नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृपक्ष प्रारंभ हो जाते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होगा और 21 सितंबर को समाप्त होगा। पितृपक्ष को कनागर, श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पितरों को समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण, श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उसके पितृ नाराज हो जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है। साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। यानी कि जिन समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती, उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए, तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितृ उनसे नाराज होते हैं, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। इन दिनों आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है, उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो इस उपाय को पितृपक्ष में रोजाना अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितृ प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, ये उपाय आपको थोड़े से काले तिल से करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद आप एक साफ लोटा लें। आप इसके लिए स्टील का, तांबे का या पीतल का लोटा ले सकते हैं। लोटा लेने के बाद इसमें शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस जल में थोड़े से साफ किए हुए काले तिल डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अगर आपके पास कुशा हो, कुशा की घास, तो थोड़ी सी कुशा की घास भी आप इसमें अवश्य ही डालें। अब आपका जल का लोटा तैयार हो गया है। अब आप इस जल के लोटे को किसी खुले स्थान पर लेकर जाएं, जैसे कि आप अपने आंगन में, बालकनी में या छत पर लेकर जा सकते हैं। अगर घर में ऐसी जगह ना हो तो घर के आसपास कोई मंदिर हो या फिर कोई साफ खाली स्थान, मैदान पड़ा हो तो आप वहां पर जाएं। खुले स्थान पर पहुंचने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। दोस्तों, आपको ऐसे खड़ा होना है कि आपका मुख साउथ की तरफ होना चाहिए यानी कि दक्षिण की तरफ, और आपकी पीठ
उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में पितृलोक है। दक्षिण दिशा के स्वामी पितृदेव हैं। पितरों का वास दक्षिण दिशा में माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दक्षिण दिशा में पितरों को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए आप जल के पात्र को अपने दोनों हाथों में अपने सिर तक उठाएं। अब आप इस पात्र से इस जल को पितृदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय आप पितृदेव के इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। आपको इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे पितरों को जल अर्पित करना है। पूरे लोटे का जल चढ़ाने के बाद जल के लोटे में तिल या कुछ घास रह जाए तो उसे आप हाथों से निकालकर जल के स्थान पर ही डाल दें। जल चढ़ाने के बाद अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और पितृदेव के इसी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदेवताय नमः, पितृदेवताय नमः। दोस्तों, इस मंत्र का जाप आप खड़े होकर या फिर बैठकर कर सकते हैं। आपने जहां जल चढ़ाया है, अगर आप इतनी देर रुककर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो आप पहले पितृदेव को प्रणाम करें और सभी कष्टों, संकटों और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के पश्चात अब आप अपने घर पर किसी साफ स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके यहाँ जल चढ़ाने के लिए कोई खुला स्थान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप जल चढ़ा सकें, तो आप एक पात्र लें, किसी खुले स्थान पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं और उस पात्र में आप जल चढ़ा दें। पात्र में जल चढ़ाने के बाद आप पात्र के जल को किसी साफ स्थान पर लगे हुए पेड़ पौधों की जड़ में डाल दें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि पितरों को जो जल अर्पित किया है उस जल पर पैर ना रखें। जल चढ़ाते समय अगर पैरों पर छींटे आ जाए तो उसे दोष नहीं लगता, लेकिन चढ़ाए हुए जल पर चलना नहीं चाहिए। इस उपाय को परिवार के सभी सदस्य कर सकते हैं। इस उपाय को महिलाएं, कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें पीरियड्स के दौरान आप इस उपाय को ना करें। दोस्तों, पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष के दौरान रोजाना आप इस उपाय को अवश्य ही करें। इस उपाय को करने से पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके पितृ तृप्त और प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे, और जिन पर उनके पितृ प्रसन्न होते हैं उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। बिगड़े काम बनने लगते हैं, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और जीवन में खुशहाली आती है। उपाय आपको दिन के समय करना है, यानी कि इस उपाय को आप संध्या काल के बाद ना करें। हो सके तो इस उपाय को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में करें, क्योंकि ये समय पितरों का समय होता है। माना जाता है इसी समय पितृदेव अपने घर आते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की कोई पार्टी का आप आयोजन ना करें, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ का अनुष्ठान का आयोजन ना करें। कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, उपनयन संस्कार, सगाई या फिर किसी सामान को खरीदना, वाहन खरीदना या गृह प्रवेश इत्यादि कार्य बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान सिर्फ अपने रोजमर्रा के कार्य आप कर सकते हैं और सामान भी ऐसा ही खरीदें, इस्तेमाल करें जो आपके रोज की जरूरत में आता हो। नए वस्त्र भूलकर भी ना खरीदें, और घर में रखे हुए पहले से कोई नए वस्त्र हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पहना है तो उन वस्त्रों को भी पितृपक्ष के दौरान ना पहने। पितृपक्ष के दौरान खुशबू की चीजें, सौंदर्य प्रसाधन कम से कम इस्तेमाल करें, हो सके तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान मांस, मदिरा और प्याज लहसुन से दूर रहें। इस दौरान नाखून ना काटें, बाल ना काटें और दाढ़ी मूछ भी ना बनाएं और लड़ाई झगड़ा भूलकर भी ना करें। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आपके द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आता है तो आप उसे कुछ ना कुछ अवश्य ही दें, क्योंकि माना जाता है पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए आप अपने घर से किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ ना लौटाएं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की प्रसन्नता के लिए इन सभी बातों का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपने दिवंगत लोगों की मृत्यु तिथि के बारे में नहीं जानते हैं तो आप उनका श्राद्ध सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही करें। अगर आपके घर में जिन लोगों की स्वाभाविक या सामान्य मृत्यु चतुर्दशी तिथि को हुई हो, आपको उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि त्रयोदशी या अमावस्या के दिन आपको उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए। आपके परिवार में जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो तो उनका श्राद्ध मृत्यु तिथि वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अकाल मृत्यु जिन लोगों की भी होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी क्यों ना हुई हो। सौभाग्यवती स्त्री अर्थात पति के रहते हुए जिस महिला की मृत्यु हो गई हो
उस महिला का श्राद्ध नवमी तिथि पर ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु की तिथि कोई भी हो। ऐसी स्त्री जो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हो लेकिन उनकी तिथि पता ना हो, तो उन स्त्रियों का श्राद्ध भी मात्र नवमी तिथि को ही करने का विधान है। भक्तों, सभी वैष्णव सन्यासियों का श्राद्ध एकादशी तिथि पर ही किया जाता है। नाना नानी का श्राद्ध प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाता है। भक्तों, जिन परिजनों को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई है, जैसे कि शस्त्र, आत्महत्या, विष और दुर्घटना आदि से मृत लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि पर ही किया जाता है और पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण पूरे विधि विधान से करना चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर ये कार्य आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे और आपके श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आइए भक्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। भक्तों, पितृपक्ष में पितरों की पूजा के दौरान यानी श्राद्ध तर्पण के दौरान खास ध्यान रखने की बात यह है कि पूजा में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करने से परिवार पर उसका अशुभ प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दौरान विशेष रूप से तांबा, पीतल या अन्य धातु के बने बर्तनों का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, भूलकर भी लोहे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। पितृपक्ष के दौरान यदि आप पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो ना ही शरीर पर तेल लगाएं और ना ही पान खाएं। इसके अलावा किसी दूसरे के घर का खाना भी इस दौरान खाना वर्जित होता है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शुद्धि के ही पूजा की जाती है। ये समय उन्हें याद करने का और पितरों के लिए शोक मनाने का होता है। एक तरह से शोकाकुल माहौल होता है। इसमें धार्मिक मान्यता है कि इस समय कोई शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं और घर में किसी भी तरह की कोई नई वस्तु की खरीदारी करना भी अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान दरवाजे पर आने वाले भिखारी या किसी अन्य व्यक्ति को बिना भोजन कराए न जाने दें। इसके साथ ही साथ आप घर के छत पर या कहीं और पशु पक्षियों के लिए खाना अवश्य ही रखें। भक्तों, माना जाता है कि इस दौरान पूर्वज किसी भी रूप में आपके घर पधार सकते हैं। जो पुरुष इस दौरान अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान उन्हें अपनी दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि श्राद्ध पक्ष में पुरुषों को भूलकर भी दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए, ना ही बाल कटवाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं और इसके साथ ही आपको धन की हानि भी हो सकती है। पितृपक्ष के दौरान घर पर ही बनाए गए सात्विक भोजन से अपने पितरों को भोग लगाना चाहिए। यदि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद है तो ध्यान में रखते हुए उस दिन ही पिंड दान करें, नहीं तो फिर पितृपक्ष के आखिरी दिन पिंड दान अथवा तर्पण की विधि पूजा संपन्न करनी चाहिए। भक्तों, श्राद्ध कर्म में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। श्राद्ध में भूलकर भी सफेद तिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पिंड दान करते वक्त तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। श्राद्ध कर्म हमेशा दोपहर के समय में करना चाहिए। कभी भी शाम, रात, सुबह या अंधेरे में श्राद्ध कर्म नहीं करने चाहिए। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में गायों, ब्राह्मणों, कुत्तों और चींटियों को भोजन खिलाएं। श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे कि मुंडन, वाहन खरीदना या कोई नई जमीन खरीदना या व्यापार खरीदना या गृह प्रवेश करना, शादी विवाह इत्यादि कार्य श्राद्ध पक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान केवल आप घर की जो बहुत ही जरूरी चीजें होती हैं, रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें होती हैं, बस वही चीजें आप खरीद सकते हैं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष के दौरान मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही प्याज लहसुन का भोजन करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान अगर आप जनेऊ पहनते हैं तो पिंड दान के दौरान उसे बाएं की जगह दाएं कंधे पर रखें। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति नाखून भी नहीं करते। श्राद्ध पक्ष के दौरान तंबाकू, सिगरेट, धूम्रपान, शराब इत्यादि का सेवन भी ना करें। यदि संभव हो तो श्राद्ध पक्ष के दौरान आप अपने घर में चप्पल पहनकर ना रहें। श्राद्ध पक्ष में नए वस्त्र भी नहीं खरीदने चाहिए।
मित्रों, अगर आपके घर में पहले से ही खरीदे हुए नए वस्त्र, नई चादर रखे हैं तो आप उन्हें श्राद्ध से पहले एक बार अवश्य ही पहन लें। चादर वगैरह है तो एक बार उन्हें अवश्य ही बिछा लें, क्योंकि श्राद्ध के दौरान कोई कपड़े का यानी कि बिना पहने हुए, बिना इस्तेमाल किए हुए कपड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। भक्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में कुछ चीजें खाने से भी मना किया गया है, जैसे कि चना दाल, जीरा, काला नमक, लौकी, खीरा, सरसों का साग, प्याज, लहसुन, मीट, अंडा आदि नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान सौंदर्य प्रसाधन की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इस दौरान डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम लगाने से भी बचना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान शरीर पर तेल या साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं को नाखून और बाल भी नहीं काटने चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान क्रीम पाउडर भी नहीं लगाना चाहिए। कहीं कहीं पर श्राद्ध पक्ष के दौरान कपड़े धोने की या फिर कपड़े सिलने की भी मनाही होती है। इन सभी बातों के साथ साथ इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि श्राद्ध पक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति न तो किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न खाए और न ही किसी दूसरे के घर में बैठकर श्राद्ध कर्म करें। यानी कि मित्रों, अपने पूर्वजों का श्राद्ध या तो अपने घर पर बैठकर करें या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाकर या सार्वजनिक मंदिर पर जाकर आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य के घर पर जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध न करें। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता तो तमाम दुखों और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, उसके पितरों को शांति नहीं मिलती है। आइए भक्तों, अब जानते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिन उपायों को अगर आप पितृपक्ष के दौरान करेंगे तो आपको अपने पितरों का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होगा। और घर हो या व्यापार स्थल, पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए, लेकिन ध्यान रखें तस्वीर हमेशा दक्षिण पश्चिम की दीवार या कोने पर ही लगाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दिन की शुरुआत करते समय सबसे पहले पितरों की तस्वीर को प्रणाम करें। तस्वीर के ऊपर फूल माला चढ़ाएं, धूप बत्ती जलाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से पितरों को अच्छा लगता है और वे प्रसन्न होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, पितरों की जयंती और बरसी मनाना कभी भी न भूलें। इस दिन कोई न कोई आयोजन जरूर करें, भले ही छोटा सा ही करें, लेकिन उन्हें याद जरूर करें। साथ ही उनकी याद में खाना और मिठाइयां भी बांटें। इससे उनकी कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम पर प्याऊ बनवाएं। कहते हैं कि इससे उन्हें काफी प्रसन्नता मिलती है। इसके अलावा उनके नाम पर शमशान में बैठने की व्यवस्था अवश्य करें। यदि चाहें तो कोई चबूतरा बनवा सकते हैं, या फिर चबूतरा बना हो तो उसके ऊपर शेड भी डलवा सकते हैं। मित्रों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक दान करें। चाहे तो धन या किसी अन्य वस्त्र या जरूरत की वस्तुओं का दान भी दे सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में रोज पितरों के निमित्त जल, जौ, काले तिल और कुश के साथ पितरों का तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होते हैं। पितृपक्ष में अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत गीता और गरुड़ पुराण का पाठ करने से पितरों को शांति प्राप्त होती है। भक्तों, पितृपक्ष के दौरान रोजाना सुबह स्नान करने के पश्चात ओम पितरोभ्य नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृपक्ष में श्री गीता जी का भी पाठ अवश्य करना चाहिए। भक्तों, इन छोटे छोटे उपायों को पितृपक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितरों के आशीर्वाद से सभी काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय हरि विष्णु अवश्य लिखें और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।